मान लो कि आपको एक कुआं खोदना है और वहां पर पानी 100 मीटर नीचे है, तो आपने क्या किया, 50-50 मीटर के 4 गड्ढे खोदिए। तो आपको क्या उम्मीद है कि वहां पे पानी निकलेगा? बिल्कुल नहीं, चांस इच नहीं। तो वहां पर पानी नहीं निकलेगा। अगर आपने एक जगह पर ही 100 मीटर गड्ढे किए होते, सिर्फ एक, तो वहां पर पानी निकल गया होता। 50 मीटर करके 200 मीटर गड्ढे खोद दिए, लेकिन पानी निकला क्या? बिल्कुल नहीं निकला। तो इसी तरह होता है जब आप क्या कर रहे होते हैं कि एनसीईआरटी को छोड़कर आप मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे होते हैं। तो आप जब मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, मल्टीपल गड्ढे कर रहे होते हैं 50-50 मीटर के। और जब आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो आप एक गड्ढे कर रहे होते हो जो कि 100 मीटर गड्ढा होता है। तो हेलो एवरीवन, मैं कॉन्सेप्चुअल लोचा की तरफ से लाया हूं आपके लिए वेल प्रूव्ड नुस्खे जो कि आपकी मदद करेंगे हाउ टू रीड एनसीईआरटी, जो कि अपनी सबसे ऑथेंटिक बुक है। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी ही क्यों। तो एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपकी एनालॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉजिकल थिंकिंग हियर? द एनालॉजिकल थिंकिंग मीन्स कि ये आपसे हर लाइन में क्वेश्चन क्रिएट करती है। गिविंग एन एनालॉजिकल एग्जाम्पल टू दिस, हियर यू कैन सी एनसीईआरटी का लाइन, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इस लाइन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब आप जान लोगे तभी आप जान पाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी थिंकिंग पावर लगानी पड़ेगी, तो यही है एनसीईआरटी। तो इसी के ऊपर एनसीईआरटी में आपको दूसरा लाइन देखने मिलेगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस लाइन को थिंक करने के लिए, समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या, कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपने लगाया अपना दिमाग कि इनिशियल पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज द एंडिंग पॉइंट। उसके बाद आपने क्या सोचा कि यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है। ये सर्कल के केस में क्या होगा, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, क्या ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन इक्वल हो सकते हैं। तो आप फिर इसके बाद सोचोगे कि क्या स्क्वायर के केस में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा। इस तरह से आप अपनी एनालॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करोगे। तो यही आपसे एनसीईआरटी चाहता है। तो अगर मैं सीधा पॉइंट पे आ जाऊं तो मार्क्स स्कोर करने के लिए बोर्ड्स में एनसीईआरटी इज द बेस्ट। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए टिप्स नंबर 1, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओवरव्यू मीन्स कि आप पहले ये एक बार देख लो कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स से डील करना है और आपको उसमें सीखने को क्या मिलेगा। तो इससे आपको एक दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। दूसरी टिप्स मैं जो आपको देना चाहूँगा, गो थ्रू द इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आप जब एक्सरसाइज या इंटेक्स्ट क्वेश्चन से गुजरोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी और सीबीएसई आपसे किस तरह के क्वेश्चंस की डिमांड करती है, जिसको आप ध्यान से पढ़ सकोगे। तो जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक से तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अरे ये तो वही टॉपिक है ना जो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में देखा था। तो तीसरी टिप्स जो मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए देना चाहूँगा वो है क्या, कि प्रॉपर रिसोर्सेज विद यू। रिसोर्सेज मीन्स व्हाट भैया? रिसोर्सेज मीन्स कि आप प्रॉपर मटेरियल, फॉर एग्जांपल जैसे कि रेफरेंस बुक, या फिर वो आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, या फिर वो किसी कोचिंग के मटेरियल या यूट्यूब का नोट्स भी हो सकता है। तो भैया आपने तो बोला था भैया कि रेफरेंस बुक यूज़ ही नहीं करना है, तो मैंने बोला था कि रेफरेंस बुक को प्रॉपरली यूज़ नहीं करना है। रेफरेंस बुक को आप यूज़ कर सकते हो कहाँ, जिस प्रॉपर एग्जाम्पल में या प्रॉपर कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है तो आप उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को या प्रॉपर टॉपिक को देख सकते हो और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो फिर कुछ प्रॉपर बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया आप पहले फिर से सोच लो कि आप क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि हम मोबाइल लेके बैठे, तो मोबाइल लेके मैं बैठूंगा तो मैं तो गेम खेलने लग जाऊंगा भैया, या तो मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने लग जाऊंगा, फिर तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा भैया।
तो मैं उनके लिए अर्ज करना चाहूँगा कि अगर डिस्ट्रैक्ट आपको होना है ना, तो आपको कॉपी देख के भी एरोप्लेन की याद आएगी कि नहीं आएगी? एरोप्लेन उड़ाने का मन करेगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है वाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड वाइल स्टडिंग, तो आप हमारे अगले वीडियो को देख सकते हो। हम उसकी अगली वीडियो वही बना रहे होंगे। तो चौथी टिप्स मैं जो देना चाहूँगा, ट्राई टू क्रिएट क्वेश्चंस। मीन्स आपको एनसीईआरटी के हर एक लाइन को देख के आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि ये प्रॉपर एग्जाम्पल या प्रॉपर लाइन आपसे क्या क्वेश्चन कर रही है। तो आप ऐसा सोच सकते हो। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया था कि द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होता है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है भैया, ये सर्कल के केस में क्या होगा, और जब ये रेक्टेंगल होगा तो क्या हो जाएगा भैया, या फिर स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा? क्या कभी ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम भी हो सकता है? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हो और अपने दिमाग की लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हो। और पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुन लो, इस टिप्स को ज़िंदगी भर याद रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत काम आएगा। वो है क्या? मल्टीपल रिवीजन। किसी भी टॉपर की इंटरव्यू आप उठा के देख लो, उसमें एक चीज़ कॉमन रहेगा, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। तो मेरी मानूं तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही होगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी बुक में ये भी लिखा रहना चाहिए कि रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। और अगर फ्यूचर में कोई बुक बनता है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एनी एग्जाम, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसके कवर पेज पे ये लाइन लिखा हुआ रहेगा कि रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। ये तो एक इक्वेशन ही है मेरे ख्याल से। अंत में आई वांट टू कंक्लूड ऑल द टिप्स how to read NCERT. So first tip was overview of the chapter. Second tip was go through the in-text questions before reading the proper chapter. Third tip was keep proper resource while studying. So fourth tip was try to create question from each and every line of the NCERT. And fifth and more important point was revision and multiple revision. हेलो, रुको ज़रा, कहाँ चल दिए? थोड़ा सुन लो। जब इतना देर बर्दाश्त कर ही लिए हो तो थोड़ा देर और बर्दाश्त कर लो यार। मैं कहना चाह रहा हूँ योर सजेशन मैटर्स अ लॉट फॉर मी, तो कीप सजेस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको किसी प्रकार की सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और वहाँ से आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो। हमारा आंसर आपको जल्द से जल्द मिलेगा। दैट्स ऑल। आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। एंड कीप लर्निंग एंड जस्ट चिल।